देवी सती ने महादेव से उनकी भक्ति के बारे में, करुणा के बारे में पूछा और शिव पुराण सती खंड में भगवान महादेव ने सती को नौधा भक्ति बताई। हाँ। देवी, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मेरी भक्ति कैसी है, कौन सी भक्ति के कारण मैं करुणा करता हूं, तो महाराज महादेव कहते हैं, देवी एक सबसे पहली भक्ति है अनुराग रूपी भक्ति। नौदा भक्तियों में संतों के लक्षण बताए। अनुराग, मेरे भाई बहन, भक्ति में सबसे अच्छा एक अनुराग रूपी भक्ति है और महादेव कहते दूसरी ज्ञान रूपी भक्ति है। लेकिन सती ने कहा, महादेव इनमें से श्रेष्ठ कौन है? क्या ज्ञान के द्वारा आपकी प्राप्ति होती है? भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर तुम मुझसे पूछो ना, हाँ, तो सबसे ज्यादा और अति शीघ्र अगर जीव पर मैं कृपा करता हूं तो वो मेरी भक्ति अनुराग रूपी है। अनुराग, राग से हटकर अनुराग में आ जाना। अनुराग का मतलब क्या होता है? बोलो एक बार, ओम नमः शिवाय। अनुराग का मतलब क्या है? अनुराग मतलब प्रेम। हाँ? और प्रेम भी कैसा? महादेव कहते हैं एक प्रेम प्रति उपकार की भावना को लेकर के किया जाता है और एक प्रेम निष्काम भावना को लेकर के किया जाता है। भगवान शिव कहते, देवी देखिए, अगर प्रेम शास्त्र पर विचार किया जाए ना, प्रेम बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन प्रेम को बड़ा छोटा कर दिया गया है, बहुत छोटा। भगवान शंकर ने नौधा भक्ति में सती से पहली भक्ति प्रेम बताया, अनुराग, अनुराग रूपी भक्ति। और महाराज अनुराग का मतलब क्या है कि प्रेम का सिद्धांत कहता है कि प्रेम करने वाला कभी प्रति उपकार की भावना नहीं चाहता। देख, और अगर गहराई में जाऊं ना, तो अनुराग और प्रेम का अंतर यही है, जगत का प्रेम प्रति उपकार की भावना लेकर के किया जाता है। लेकिन एक और बात कहूं ना, प्रेम तो कभी कभी एक तरफा भी किया जाता है। हाँ बोलो, ओम नमः शिवाय। एक तरफा जरूरी नहीं। देखिए, प्रेम का एक सिद्धांत है कि हर एक प्रेमी दुनिया का चाहेगा कि जिसे मैं प्रेम करता हूं वो भी मुझे प्रेम करे। हाँ, प्रेम शास्त्र को थोड़ा समझना। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो जगत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने महादेव के प्रेम की चर्चा कर रहा हूं। जगत में ले जाओ तो जवाबदारी आपकी, दुनिया में ले जाओ तो जवाबदारी आपकी। हाँ? महाराज, भगवान महादेव कौन से प्रेम से रिश्ते हैं? मेरे भाई बहन, कभी आप अपने इष्ट से, भगवान शिव से प्रेम करो तो केवल प्रत्युपकार की भावना लेकर के मत करो। कई बार लोग कहते हैं ना कि महाराज हम इतना पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतना अनुष्ठान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ थोड़ी बहुत तकलीफें आती रहती हैं। मैं निवेदन करूं ना, भगवान महादेव की कृपा का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में तकलीफ ना आए। हा? शिव कृपा का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में तकलीफ ना आए। शिव कृपा का मतलब ये है कि हमारे जीवन में तकलीफ आए और उस तकलीफ से हम बाहर कब निकल जाएं ये पता न चले, इसका नाम महादेव की कृपा है। हा? शिवनाथ तेरी महिमा जगतीन लोक गाए, नाचे धरा गगन झूमे दसों दिशाएं। शिव कृपा का मतलब है, शिव प्रेम का मतलब है कि हम
तकलीफों में भी आए और उस तकलीफ से बाहर कब निकल गए ये पता ना चले। इसका नाम महादेव की अनुकंपा है, महादेव की कृपा है। देवी सती से महादेव कहते ना, मैं और दुनिया में सभी श्रोताओं से अपने व्यासपीठ के तमाम फ्लावरों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई बहन, ईश्वर से कभी प्रेम करना ना, महादेव से प्रेम करना तो एक तरफा प्रेम करना। इस आस को मत लगाना, इतना जल्दी ये आस मत लगाना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम्हें अनुष्ठान करता हूं, तुम्हारी पूजा करता हूं तो तुम भी मेरी ओर जल्दी देखो ना। महादेव से प्रार्थना करना, हे मेरे महादेव, हे जगतपति, इतनी कृपा करो कि मेरा प्रेम तेरे चरणों में बना रहे। तू मुझे देख या ना देख, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस इतनी करुणा कर दे, मेरा मन तेरे चरणों से ना हटे। महादेव, ये जो मेरा मन है ना, ये मीन की तरह, स्वात पक्षी की तरह, जैसे स्वात पक्षी होता है, पपीहा होता है ना, अब बरसात की बूंद को तके बैठा रहता है, उसी तरह ये मन हमारा आपके प्रेम बिंदु के इंतजार में बैठा रहे। और मेरे माई बाप, मैं तो कहता हूं ना, मेरे शब्द अपने हृदय पटल में नोट कर लेना। मेरे माई बाप, अगर आप सारे जीवन हरि नाम महादेव का नाम जपते हुए टाइम बिताओगे, शिव का गुणान गाते हुए समय बिताओगे, शिव का ध्यान करते हुए, मेरे गुरुदेव कहते हैं, जो व्यक्ति सारी जिंदगी शिव नाम जपता हुआ टाइम बिताता है, शिव का ध्यान करता हुआ समय बिताता है, शिव के भजन गुनगुनाते हुए टाइम बिताता है, एक दिन टाइम वो आता है कि महादेव स्वयं चलकर उसके द्वार तक चला आता है, उसके घर तक चला आता है। इंतजार तो कर। हाँ, इस वाले को बढ़ा बेटा थोड़ा, इसको। उसके द्वार तक आएगा मेरे माई बाप, थोड़ा इंतजार करना। किसी लेखक ने कहा है, तू जिंदा है, जिंदगी की जीत पर यकीन कर। हा? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। वक्त के सिर्फ 4 दिन, फकत के सिर्फ 4 दिन, ये भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो पड़ेगी इस चमन पे बहार की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कभी तो आएगा, कभी तो देखेगा ना। हाँ? मस्तक पे चंद्र आधा, मस्तक पे चंद्र आधा, है रूप तेरा सादा। आई है गंगोधारा, लेकर तेरी जटा। भोलेनाथ तेरी महिमा, जब तीनों लोक गाए। वाह 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 बेटा वाह। महादेव तेरी महिमा, हाय हाय। वो महादेव सती से कहते, देवी मुझे अगर प्राप्त करना है तो मैं 9 भक्तियां कहता हूं, और जिसमें पहली है अनुराग। अनुराग प्रेम, केवल प्रेम। महाराज और एक बात कहूं, सती ने कहा प्रेम होने के बाद ज्ञान की जरूरत है ना। साहब मैं निवेदन करूं ना, अगर आपके जीवन में भगवान महादेव के प्रति मोहब्बत है मेरे भाई बहन, आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति प्रेम है, तो आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रेम आपको भवसागर से पार कर देगा। केवल और केवल प्रेम। प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है साहब। महादेव का प्रेम में और दुनिया के प्रेम में बड़ा अंतर है साहब। दुनिया में आज मैंने कहा ना कि प्रेम शब्द को बड़ा छोटा कर दिया है।
भगवान शिव का प्रेम प्रति उपकार नहीं चाहता, दुनिया का प्रेम प्रति उपकार चाहता है। दुनिया के प्रेम में और भगवान महादेव के प्रेम में अंतर क्या है? दुनिया के प्रेम में और महादेव के प्रेम में अंतर है मेरे माई बाप। हाँ, आज प्रेम शब्द को बड़ा छोटा कर दिया है लोगों ने। जहां प्रेम प्रति उपकार में बैठा, मेरे गुरुदेव भगवान कहते पुत्र बेटा ये प्रेम तो समाधि है जो परमात्मा से मिलाने का रास्ता खोल देता है। प्रेम तो हर व्यक्ति को, बिना प्रेम के किसी को रहना नहीं चाहिए। प्रेम हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन प्रेम कहाँ करना है ये विवेक के द्वारा सोच करके करना चाहिए। और अगर व्यासपीठ से कोई पूछे कि इस दुनिया में प्रेम करने लायक कौन है, तो मेरी दृष्टि में सिवा महादेव के अगर कहीं और मन को लगाया तो रोना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। केवल और केवल शिव महादेव, केवल महादेव, विश्वनाथ ममनाथ। दुनिया के प्रेम में अंतर है सर। एक बार एक प्रेमी ने, आजकल भी लोग प्रेम करते हैं, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा, एक बार बोलो ओम नमः शिवाय। एक बार एक प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, बोले ऐ दिल डुबा जरा नजरें मिला। उसने कहा, बोले पहले पिज्जा खिला। महाराज आजकल का प्रेम पिज्जा में रह गया है। भोलेनाथ तेरी महिमा जग तीन लोक गाए। भोलेनाथ तेरी महिमा जग तीन लोक गाए। झूमे गगन के सारा, नाचे दसों दिशा। तुम्हें गगन ये सारा, नाचे दसों दिशाएं। महादेव तेरी महिमा जग तीन लोक गाए। महादेव तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। महाराज सती ने पूछा है, मां सती ने, महादेव आपकी भक्ति क्या है? भगवान शंकर कहते हैं प्रेम के द्वारा मेरी प्राप्ति हो जाती है। और देवी दूसरी भक्ति ज्ञान रूपी भक्ति है, लेकिन ज्ञान रूपी भक्ति में एक अंतर है महाराज। केवल और केवल ज्ञान से ही अगर हम चाहें कि शिव तत्व को समझ लें, तो ज्ञान से भी शिव तत्व समझ में नहीं आता। हाँ, शिव तत्व ज्ञान के द्वारा भी नहीं समझ में आता। ज्ञान कौन सा श्रेष्ठ है? एक ना एक दिन ज्ञान होने के बाद भी अगर अनुराग नहीं हुआ तो ज्ञान तार्किक बन जाएगा। हाँ, ज्ञान अहंकार का प्रतीक बन जाएगा। कई बार महाराज बहुत सारा ईश्वर प्राप्ति, महादेव की प्राप्ति का साधन अगर कोई कहे कि केवल ज्ञान से परमात्मा मिल जाए, तो महाराज ज्ञान में अगर अनुराग ना हो तो ज्ञान अहंकार का प्रतीक बनेगा। ज्ञान किताब का बनकर के रह जाएगा और ज्ञान की बात करने में कभी महादेव नहीं मिलता। महादेव तो ज्ञान और अनुराग दोनों का जब समागम हो जाता है, ज्ञान अनुराग जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, तब कहीं प्राप्ति होती है उसकी, तब शिव तत्व समझ में आता है। भगवान शंकर कहते देवी तीसरी भक्ति है निष्काम भक्ति। निष्काम, निष्काम भक्ति का मतलब क्या है? कोई कामना ना हो, निष्काम। चाहिए ना चाहिए कबहू कछु। निष्काम भक्ति क्या है? जिसके जीवन का एक भरोसा केवल अपने महादेव पर हो। महादेव कहते देवी निष्काम भक्ति
जिसका भरोसा एक जगह केवल मेरे चरणों में टिक जाता है, सारे भरोसे, हाँ, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, गोस्वामी जी कहते हैं। हाँ? एक ही भरोसा है, एक ही आस है और एक ही विश्वास है कि मेरा महादेव जो करेगा सब अच्छा ही करेगा, केवल एक विश्वास।